हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की पर्यावरण विषय के सप्ताह 30 आवधिक आकलन के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ पर है सप्ताह 30 दिवस 1 पुनरावृत्ति के प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, और आवधिक आकलन 3 है। लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, आपके घर में जरूरी फैसले कौन लेता है? हमारे घर में जरूरी फैसले पापा जी लेते हैं। प्रश्न दूसरा है, काला मोती के नाम से किस मसाले को जाना जाता है? तो उत्तर में लिखेंगे काला मोती के नाम से काली मिर्च मसाले को जाना जाता है। जो काली मिर्च होती है वो मोती के जैसे दिखती है, काले मोती के जैसे। प्रश्न तीसरा, आपके शरीर की कौन कौन सी चीजें हमेशा बढ़ते रहती है? तो उत्तर में लिखेंगे हमारे शरीर के बाल और नाखून हमेशा बढ़ते रहते हैं। प्रश्न चौथा है, लंगर किसे कहते हैं? तो उत्तर लिखेंगे जहां बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं उसे लंगर कहते हैं। यह पंजाबी शब्द है। लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पांचवा, पोचमपल्ली की कला खतरे में क्यों है? तो उत्तर में लिखेंगे पोचमपल्ली के लोग साड़ियां बुनते थे, लेकिन अब उन्हें साड़ियों के दाम अच्छे नहीं मिलते हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी में कमी आ गई, इसलिए वे लोग शहर जाने लगे। इस तरह पोचमपल्ली की कला खतरे में पड़ गई। प्रश्न छठवां बच्चों, पानी की बचत आप कैसे कर सकते हैं? कोई दो उपाय लिखे। तो उत्तर, पोछा लगाए हुआ पानी, सब्जी धुलने वाला पानी व कपड़े धुलने से बचा हुआ पानी पेड़ पौधों में डालकर पानी की बचत कर सकते हैं। प्रश्न सातवां, गांव और शहर के जीवन में एक समानता और एक असमानता लिखिए। तो उत्तर में हम समानता लिखेंगे गांव और शहर दोनों जगह लोग रहते हैं, और असमानता में लिखेंगे गांव में शुद्ध व खुला वातावरण होता है, जबकि शहर में बंद व प्रदूषण वाला वातावरण होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न 8 है, भारतीय नौसेना में जाने के लिए वहीदा को क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी? क्रम में लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों हम, वह स्कूल के समय कैंप में जाती थी, दूसरा पहाड़ों पर चढ़ती थी, तीसरा गर्ल गाइड भी थी, और चौथा मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और MBBS की परीक्षा पास की। प्रश्न 9 है बच्चों, केरल राज्य की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों, कैसा लगता है हमारा पढ़ाना और समझाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों। यहाँ पर हमने 5वीं कक्षा की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भी अपलोड की है बच्चों, तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जो 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं उनको शेयर कर सकते हैं बच्चों। शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू बच्चों। तो प्रश्न 9 का उत्तर देख लेते हैं बच्चों हम, केरल राज्य की कोई 4 विशेषताएं लिखे। तो हम 4 विशेषताएं लिखेंगे। पहले लिखेंगे केरल में हरे भरे चाय के बागान हैं। दूसरा लिखेंगे वहाँ नारियल के ऊंचे ऊंचे बहुत से पेड़ हैं। तीसरा लिखेंगे वहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है। चौथा लिखेंगे वहाँ मसाले का उत्पादन होता है। तो इस तरह हमारा प्रश्न 9 भी हुआ बच्चों कंप्लीट। प्रश्न 10वां है बच्चों, आपके घर में उपयोग होने वाले किन्हीं 4 मसालों के नाम लिखकर उसकी एक एक विशेषताएं लिखिए। तो आप सब जानते हैं बच्चों कि मसाले कौन कौन से होते हैं। मिर्च के बारे में लिखेंगे हम, मिर्च भोजन को तीखा बनाने के लिए व कलर के लिए उपयोग करते हैं। हल्दी भोजन में पीले रंग व स्वाद के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा तेज पत्ता भोजन में सुगंध के लिए उपयोग किया जाता है, और काली मिर्च स्वाद के लिए और खुशबू के लिए उपयोग किया जाता है। सप्ताह 30 का दिवस 2 है बच्चों, पुनरावृत्ति 2 है, आवधिक आकलन 3 है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न पहला, होलकुंडी गांव की पंचायत में यानी भीमा संघ क्यों परेशान थी? तो बच्चों, सप्ताह 30 आवधिक आकलन हमारा आखिरी सप्ताह है, और यहाँ पर हमारे पर्यावरण विषय के सारे सप्ताह होते हैं बच्चों कंप्लीट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, जिससे कि आपको हमारे वीडियो आगे भी मिलते रहे। और हम एग्जाम के लिए भी वीडियो डालने वाले हैं, जिससे आपको आकलन में और भी आगे के एग्जाम में काम आ सके। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। जनरल नॉलेज के लिए भी आपको काम आएंगे बच्चों, और आगे की क्लास के लिए भी काम आएंगे। तो आप वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए कि हमारे सारे वीडियो आपके तक पहुंचे और आपका और हमारा संपर्क बना रहे। थैंक यू बच्चों। तो प्रश्न पहला, होलकुंडी गांव की पंचायत क्यों परेशान थी का उत्तर लिखेंगे बच्चों हम। होलकुंडी गांव की पंचायत मतलब भीमा संघ पानी की समस्या से परेशान थी। प्रश्न दूसरा, असम की महिलाओं की पारंपरिक पोशाक क्या है? तो यहाँ पर असम की महिलाओं की पारंपरिक पोशाक मेखला की चादर है। प्रश्न तीसरा, रेगिस्तानी इलाके में पेड़ पौधे कम क्यों होते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे रेगिस्तानी इलाकों में रेत ही रेत है, वहाँ कम बारिश होती है, इसी कारण पेड़ पौधे कम है।
प्रश्न चौथा, बाल दिवस पर आपकी शाला में क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? तो उत्तर, बाल दिवस पर हमारे विद्यालय में बाल मेला लगता है, जिसमें बच्चे दुकान लगाते हैं, नृत्य, गायन और नाटक इत्यादि कार्यक्रम होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला है बच्चों, बरगद के पेड़ की क्या क्या विशेषताएं होती है, लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है, घना व छायादार होता है, लंबे समय तक जीवित रहने वाला होता है, इसकी जड़ें, शाखाएं मतलब तनों पर रस्सी जैसी लटकती है जो बहुत मजबूत होती है। बच्चे इस पर झूला भी झूलते हैं, आपने भी देखा होगा बच्चों। तो इस तरह प्रश्नों के उत्तर लिखते जाइए बच्चों और एग्जाम की तैयारी करिए, आकलन 30 की तैयारी करिए, जिससे कि आप अच्छे नंबरों से अपनी कक्षा में पास हो पाए। प्रश्न छठवां है बच्चों, आप कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं, नाम लिखिए। तो आप जो मनाते हैं त्यौहार उनके नाम लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर मैंने लिखा है, हम रक्षाबंधन, होली, दीपावली, दशहरा, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, बाल दिवस आदि मनाते हैं। तो ये आप अपने मन से भी लिख सकते हैं बच्चों। प्रश्न सातवां है, चुस्किट को स्कूल पहुंचाने में किन व्यक्तियों ने मदद की थी, उनके नाम के आगे उनके द्वारा की गई मदद लिखिए। तो यहाँ व्यक्ति लिखेंगे बच्चों और उनकी की गई मदद लिखेंगे। तो पहला है अब्दुल। तो अब्दुल ने क्या किया था, शिक्षकों व हेडमास्टर को मनाया था। हेडमास्टर एवं शिक्षक ने क्या किया था, पहले से दिए है। तो लकड़ी की फट्टी की पुलिया बनाई थी हेडमास्टर और शिक्षकों ने। बच्चों की एक टोली ने क्या किया था, तो रास्ते को साफ किया था। और बच्चों की दूसरी टोली ने क्या किया था, पूछा है, तो नदी के पास वाली जमीन को ठीक किया था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न 8वां, आपके स्कूल में क्या करना अच्छा लगता है और क्या करना अच्छा नहीं लगता, लिखिए। तो अच्छा लगता है यहाँ लिखेंगे और नहीं लगता यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। तो पहला है, पढ़ना लिखना अच्छा लगता है, कुछ नया सीखना अच्छा लगता है, अच्छी बातें जानना अच्छा लगता है, खेल व मौज मस्ती करना अच्छा लगता है। अब नहीं लगता में देख लेते बच्चों, स्कूल में शोर करना अच्छा नहीं लगता, पढ़ाई न करना अच्छा नहीं लगता, छुट्टी मारना अच्छा नहीं लगता, और बातें करना और क्लासरूम में पढ़ाई के समय बातें करना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। प्रश्न 9 है बच्चों, तो बच्चों हमारा पढ़ाना समझाना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों, ठीक है। 9वां प्रश्न है, भारतीय नौसेना में डॉक्टर के रूप में जब वहीदा जहाज पर होती थी तो उन्हें क्या क्या काम करने पड़ते थे। तो उत्तर में लिखेंगे, डॉक्टर के रूप में जब वहीदा जहाज पर होती थी तो उन्हें सभी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता था और यह भी ध्यान रखना पड़ता था कि कोई भी वहाँ कचरा इकट्ठा न करे, साफ सफाई रखे। प्रश्न 10वां है, आप अपने घर विद्यालय को साफ रखने के लिए क्या क्या करते हैं, लिखिए। तो उत्तर, घर हो या स्कूल, हम कचरा हमेशा कूड़ेदान में डालेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे, शौचालय के उपयोग के बाद नियमित रूप से पानी डालेंगे, घर व स्कूल में सामान व्यवस्थित रखेंगे। तो इस तरह हम साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, चाहे वो घर हो या स्कूल हो। तो बच्चों आप भी साफ सफाई से रहिए, जिससे कि आपकी तबीयत हमेशा ठीक रहे और तबीयत खराब न हो। सप्ताह 10 का दिवस 3 है बच्चों, आवधिक आकलन 3 है। यहाँ मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों। बताओ। प्रश्न पहला है, नंदिता सीमा के साथ सुबह 4 बजे नल पर पानी भरने क्यों जाती है। दूसरा, जो लोग चल नहीं पाते उनकी मदद आप किस प्रकार करेंगे। अबुधानी में कौन सा फल प्रसिद्ध है, आपने किन किन अवसरों पर कई लोगों के साथ खाना खाया है। और दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 के उत्तर आप अपने हिसाब से मौखिक आपके टीचर पूछेंगे और आप दीजिएगा बच्चों। आप जानते हैं कि आपने किस किस की मदद की है, अबुधानी में कौन सा फल प्रसिद्ध है और कौन से अवसरों पर साथ में खाना खाए। तो आपने जो जो किया है उसका उत्तर आप मौखिक बोलकर अपने टीचर को बता दीजिएगा बच्चों। प्रश्न 5वां, दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मैं गर्मी की छुट्टियों में अपने नानी के घर गई थी, वहां पर मैंने आम, जामुन, इमली, पीपल और बरगद के पेड़ देखे थे। वहां पर एक तालाब भी था जिसका पानी बहुत मीठा था। प्रश्न अ पूछा है, दिए गए अनुच्छेद में आए उन पेड़ों के नाम बताइए जिनके फलों को हम खाते हैं। तो इसमें से जिसका फल खाते हैं बच्चों उसको छांटकर आप अपने टीचर को बता दीजिए, जैसे आम, जामुन वगैरह। और वह प्रश्न है, कहाँ का पानी मीठा था, तो तालाब का पानी मीठा था। प्रश्न 6वां है, पहली की पंक्तियों को पढ़कर उसमें छुपे मसालों के नाम बताइए। तो हम पहली पढ़ते हैं बच्चों। अ है, मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन दोनों में डाली जाती हूँ। तो ये हो जाती है बच्चों काली मिर्च, काली मिरी भी जिसे कहते हैं, ठीक है। दूसरी है बच्चों, हरे रंग की जीरे जैसी ठीक हाजमा रखती हूँ, खाने के बाद मुझको खाते मैं मुंह का स्वाद बढ़ाती हूँ। तो क्या है बच्चों ये, तो ये है सौंफ, ठीक है, जो हम खाने के बाद खाते हैं और मुंह का स्वाद बढ़ाने के लिए खाते हैं। प्रश्न 7वां है, 10 पाठ क्रमांक 18 से 27 से संबंधित प्रोजेक्ट में से किसी एक प्रोजेक्ट पर शिक्षक विद्यार्थियों से किन्हीं 4 प्रश्नों को पूछेंगे। तो ये आपसे पूछेंगे आपके टीचर और आप इन्हें बताइए बच्चों और प्रोजेक्ट तैयार कीजिएगा। सप्ताह 30 का दिवस 4 है, आवधिक आकलन 3 में लिखित प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखे। प्रश्न पहला, पानी को शुद्ध करने के लिए
करना चाहिए। अ में लिखा मटका खुला रखना, ब में लिखा है पानी को उबालकर छानना, स में लिखा है पानी में नमक डालना और द में लिखा है पानी का बर्तन बदलना। तो क्या करना चाहिए बच्चों? तो ब नंबर का पानी को उबालकर छानना चाहिए पानी को शुद्ध करने के लिए। प्रश्न दूसरा है, जो व्यक्ति धागों से कपड़ा बुनता है उसे कहते हैं लोहार, बढ़ई, बुनकर या कुम्हार। तो उसे कहते हैं स नंबर का बुनकर। प्रश्न तीसरा है, जल मार्ग से सुरक्षा प्रदान करने वाली सेना का संबंध किस सेना से है? तो थल सेना से है, वायु सेना से है, नौसेना से है, वानर सेना से है। तो ये नौसेना से है बच्चों। जल मार्ग में सुरक्षा प्रदान करने वाली सेना का संबंध किससे है? नौसेना से है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया नौसेना। तो बच्चों इस तरह यहाँ पर हमारा सप्ताह 30 का कंप्लीट होता है आवधिक आकलन। ठीक है, और आगे हम प्रश्नों को उत्तर और देख लेते हैं। प्रश्न चौथा है, जब ट्रेन तेज गति से चलती है तो बाहर की सभी चीजें किस दिशा में जाती हुई दिखाई देती है? तो उत्तर में लिखेंगे जब ट्रेन तेज गति से चलती है तो बाहर की सभी चीजें विपरीत दिशा में जाती हुई दिखाई देती है। प्रश्न पांचवा है, अम्मा ने फर्श की लिपाई करने के लिए मिट्टी में गोबर क्यों मिलाया होगा? सोचकर लिखो। तो उत्तर है, मिट्टी में गोबर मिलाकर लिपाई करने से कीड़े, मक्खी, मच्छर फर्श पर नहीं आते एवं शुद्धता बनी रहती है। तो बच्चों पहले कच्चे घर होते थे तो गोबर से और मिट्टी से लिपाई की जाती थी जिससे कि कीड़े मच्छर वगैरह ना आए। प्रश्न छठवा है बच्चों, पीलू मामी की जगह आप होते तो क्या करते? उत्तर में लिखेंगे पीलू मामी की जगह हम होते तो हम भी कुल्फी वाले को सही हिसाब समझाकर पूरे पैसे देते। लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न सातवां है बच्चों, बीज के अंकुरन के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? तो उत्तर में लिखेंगे बीज के अंकुरन के लिए जल, हवा, नमी की आवश्यकता होती है। प्रश्न आठवां है, नीचे दिए गए पक्षियों के घोंसले बनाने के स्थान एवं घोंसले बनाने में उपयोगी चीजों की तालिका बनाइए। तो यहाँ क्रमांक है बच्चों, यहाँ पक्षी का नाम पहले से दिया गया है और घोंसले का स्थान हमें लिखना है। घोंसले के लिए उपयोगी चीजों के नाम भी हमें लिखना है बच्चों। तो देख लेते हैं कबूतर का घोंसला कहाँ बनता है? तो घर में कबूतर घोंसला बनाते हैं या खंडर में बनाते हैं। चीजें क्या लगती है? तो घास, कपड़ा व रुई आदि से कबूतर अपना घोंसला बनाता है। दूसरा है बच्चों गौरैया। तो गौरैया घर में घोंसला बनाती है या पेड़ पर बनाती है और ये घास का घोंसला बनाती है। तीसरा कौवा बच्चों, तो कौवा ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है और लकड़ी या तार वगैरह से यह घोंसला अपना बनाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न 9 है, पेड़ पौधों की सुरक्षा क्यों जरूरी है? पेड़ों को बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो उत्तर है बच्चों, पेड़ पौधों की सुरक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि पेड़ पौधे मनुष्य, जीव जंतु, जानवर सभी के लिए जरूरी है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। हमें नए पेड़ लगाने चाहिए एवं पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। पेड़ों को पानी देकर उसकी रक्षा करना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। प्रश्न 10, आपके घर पर धूमधाम से मनाने वाले किसी एक त्योहार की तैयारियों एवं त्योहार मनाने के तरीके के बारे में लिखे। तो उत्तर, हमारे घर पर दीपावली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। इसके लिए पहले से घरों की सफाई, लिपाई पुताई की जाती है, आंगन बनाया जाता है, रंगोली डाली जाती है, घरों को फूल, मालाएं, लाइटिंग आदि से सजाया जाता है। दीपावली के दिन लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है, पटाखे फोड़े जाते हैं और दीपक जलाए जाते हैं और पकवान, मिठाइयाँ बनाई जाती है। इसमें 2 पॉइंट और लिख सकते हैं कि मिठाइयाँ बांटी जाती है और एक दूसरे को दीपावली की बधाई दी जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह यहाँ पर हमारा 30 सप्ताह जो कि पर्यावरण का आखिरी सप्ताह था वो कंप्लीट होता है बच्चों। आवधिक आकलन। और कैसा लगा हमारा समझाना और पढ़ाना? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है बच्चों, और हम परीक्षा के लिए यानी कि सभी क्लासों के एग्जाम के लिए भी यहाँ वीडियो डालने वाले हैं और जीके के भी काफ़ी वीडियो बनाकर एक्टिविटी के साथ हम डालते हैं बच्चों। तो उसके संपर्क बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू बच्चों। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।